हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था भाई, आपके 15 मॉक टेस्ट आपके एग्जाम से पहले करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 13 तक करवा दिए भाई यहाँ पर, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। और 14 आज ही होने वाला है मॉक टेस्ट नंबर 14, ठीक है। बेहतरीन प्रश्न आएंगे आर्मी, जीडी, टेस्टमैन, WMP के लिए, ठीक है। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल, ठीक है। और टेंशन आपको लेनी नहीं है भाई, ईजी एग्जाम आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ज़्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा भाई? चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया मैंने, वहाँ से जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है भाई आपका। जीके के 15 क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है, आते हैं 15 साइंस के, 15 मैथ के और 5 और रीजनिंग के आते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है भाई, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। किस नदी के किनारे है, ठीक है, उज्जैन। तो उज्जैन भाई कहाँ पर हो जाता है भाई? शिप्रा नदी के किनारे हो जाता है भाई, यहाँ पे क्या है? शिप्रा, ठीक है, याद ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और नासिक आपको याद रखना है। नासिक कहाँ पे है भाई? नर्मदा, कहाँ पे? गोदावरी नदी पे, सॉरी। नासिक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा। नासिक, नासिक कहाँ पर भाई? गोदावरी नदी के गोदावरी नदी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है सवाल के अंदर, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो मूंगफली सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर होती है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है भाई गुजरात, करेक्ट उत्तर, ठीक है। कहाँ पे होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर का सवाल। सवाल के अंदर आपसे कहा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के कौन होंगे भाई? श्री राजगोपालाचारी, ठीक है। कौन हो जाएंगे भाई यहाँ पे? श्री सी राजगोपालाचारी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें, ये कौन थे भाई? प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो है भाई, प्रथम प्रधानमंत्री थे भाई, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का सवाल। सवाल के अंदर आपसे कहा गया भाई, भारत के किस राज्य को कोयले की राजधानी कहा जाता है? कोयले की राजधानी किस राज्य को कहा जाता है? यह सभी को पता है भाई, कहाँ पर? झारखंड, ठीक है। झारखंड में का धनबाद में, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यार 5 नंबर का प्रश्न। कहा गया भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? गिर राजस्थान, ये है भाई यहाँ पर एशियाई शेर के लिए, याद रखना है आपको। और कहाँ पर है ये गिर राजस्थान? गुजरात के अंदर है। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात में हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर का। कहा गया भाई, प्रसिद्ध हवा महल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो हवा महल कहाँ पर हो जाएगा भाई? ये जयपुर में हो जाएगा भाई। और पिंक सिटी भी कहा जाता है भाई? जयपुर को, ठीक है। और ग्रीन सिटी, सॉरी, ब्लू सिटी कैसे कहता है? जोधपुर को, याद रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पर 7 नंबर का। आपसे कहा गया भाई यहाँ पर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी भाई? विश्व में पूछा है आपको, तो नील नदी है सबसे लंबी नदी हो जाएगी भाई। चौड़ी अगर पूछे तो आपसे, तो अमेजन नदी हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी नदी है भाई गंगा। चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, याद रखना है आप सभी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर का सवाल के अंदर आपसे कहा गया है, सॉरी, भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली यहाँ पर बेंगलुरु को जाना जाता है। किसको? बेंगलुरु को, ठीक है। जहाँ भी जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक से संबंधित जिस तरह इसरो है यहाँ पर, ठीक है, ये सब जो है स्पेस रिसर्च सेंटर जितने है हमारे, वहाँ पर काम होता है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, बेंगलोर के अंदर। और ये बेंगलुरु सिटी इसलिए इसे कहा जाता है सिलिकॉन सिटी, ठीक है। और रक्षा अकेडमी कहाँ पर है भाई? ये पुणे में है, याद रखना है आपको। एनडीए जो है ना मेरा भाई, महाराष्ट्र खड़गवासला पुणे में है, हो जाती है स्थित, ठीक है। अगला सवाल है 9 नंबर का। कहा गया भाई, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा भाई? दयानंद सरस्वती, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर का सवाल। आपसे कहा गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? 6 वर्ष होता है यहाँ पर, याद रखना है आपको। अगला सवाल है यहाँ पर, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री भारत की प्रथम महिला पूछी गई है, तो ये हो जाएंगे भाई सुचिता कृपलानी, ठीक है, याद रखना है आपको। सरोजिनी नायडू जो है भाई, ये प्रथम राज्यपाल थी, याद रखना है आपको, ठीक है।
ममता बनर्जी के बारे में तो जानते होंगे आप लोग, ये पश्चिम बंगाल की जो है सीएम थी। अब जो वहाँ पर सीएम चेंज हो चुके हैं, याद रखना आपको, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर अपना 12 नंबर का सवाल आपसे कहा गया है। 12 नंबर सवाल के अंदर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है भाई चार्ल्स बेबेज ने किया भाई यहाँ पे, ठीक है। कौन हो जाएंगे भाई, चार्ल्स बेबेज। न्यूटन तो आपको पता है भाई, गुरुत्वाकर्षण की खोज की और गति के नियम दिए भाई इन्होंने, ठीक है, याद रखना है। एडिशन जो है बल्ब की खोज के लिए जाने जाते हैं, याद रखना है आपको। कितने एक्सपेरिमेंट में फेल हुए, कम से कम 2000 एक्सपेरिमेंट ये फेल होकर जो है भाई बल्ब का आविष्कार भाई इन्होंने किया था भाई यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का सवाल आपसे कहा गया भैया। 13 नंबर सवाल के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप सभी को पता है भाई यहाँ पर 28 फरवरी को मनाया जाता है भाई। 5 जून को क्या मनाते हैं भैया, पर्यावरण दिवस। 15 अगस्त को आप सभी को पता है भैया यहाँ पे क्या स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को भैया लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 14 नंबर का सवाल आपसे कहा गया है। 14 नंबर सवाल के अंदर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ठीक है। तो भारत का जो जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन, याद रखना है सभी को, ठीक है। और आपसे एक सवाल पूछा जाता है भाई, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक। सार्क का मुख्यालय, ठीक है, इसका भाई सार्क, ठीक है। कौन सा भाई, सार्क का तो ये हो जाएगा काठमांडू में, याद रखना है, जो कि नेपाल की मेरे भाई क्या है, राजधानी है, काठमांडू। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर 15 नंबर का सवाल, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, ठीक है। तो ये सवाल में आपसे पूछा गया है भाई, बाणभट्ट जो थे भाई वो हर्षवर्धन के कवि थे, ठीक है। बाणभट्ट की जो प्रमुख रचनाएं थी वो क्या थी, कादम्बरी थी, याद रखना है, और हर्षचरित, इस तरह से कोई रचना है उनकी, ये 2 रचनाएं थी भाई इनकी, ठीक है। तो ये जीके के प्रश्न थे भाई यहाँ पर। अब जो आ चुके हैं हम लोग साइंस के प्रश्न की ओर आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है 15 क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं और जीएस के भी आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न के अंदर साइंस में कहा गया भाई, मानव शरीर में पित्त वाइल मतलब पित्त का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये एक रक्त के अंदर हो जाता है यहाँ पर। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से होता है जो है यहाँ पर इंसुलिन, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आपको पता है, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। और जो गुर्दे होते हैं हमारे, किडनी होती है, इसके अंदर क्या होता है भाई, रक्त का शुद्धिकरण होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल है 17 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है। 17 नंबर प्रश्न के अंदर बादलों का वायुमंडल में तैरना क्या कारण हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये होता है कम घनत्व, ऊपर जाते हैं हम लोग तो घनत्व क्या हो जाता है भाई, कम घनत्व के कारण क्या होता है भाई, यहाँ पर ये तैरते हैं भाई यहाँ पे, याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई यहाँ पे कहा गया है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप सभी भाइयों को पता है, नाइट्रोजन भरी जाती है भाई यहाँ पे, क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर सबसे हल्की गैस है हीलियम, जो कि गुब्बारों के अंदर भरी जाती है। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है भाई, हाइड्रोजन पाई जाती है, और सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है भाई यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। और हीलियम जो है ना, ये गैस के गुब्बारों में भरी जाती है, और हल्की गैस है भाई दूसरे नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करता हूँ मैं, तो ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है, याद रखना है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%, आपको याद रखना है मेरे भाई यहाँ पे, कितनी, 78% पाई जाती है भाई यहाँ पे, ठीक है। और 21% जो है मेरे भाई यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल यहाँ पर 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया है, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहते हैं, ठीक है। तो सनसाइन विटामिन को किस नाम से जानते हैं भाई, विटामिन डी के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से 2 रोग हो जाते हैं भाई, कौन कौन से भाई यहाँ पर, बच्चों में होता है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स, और बड़ों में होता है ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया, ठीक है, याद रखना आप सभी को, ऑस्टोमलेशिया हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, यहाँ पर स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से, सॉरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पर 20 नंबर का सवाल आपसे कहा गया है। 20 नंबर सवाल के अंदर दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, ठीक है। तो दूध को शुद्ध मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं मेरे भाई यहाँ पे, किसका, लैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे हम लोग, किसका, लैक्टोमीटर का। आप सभी को पता है बैरोमीटर का जो प्रयोग है हम वायु दाब मापने के लिए करते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर का जो है भाई यहाँ पर वायुमंडल की आर्द्रता यानी नमी को मापने के लिए करते हैं। और थर्मामीटर का आपको सभी को पता होगा मेरे भाई यहाँ पे,
टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं भाई। 37 डिग्री से 42 डिग्री तक का टेम्परेचर हम थर्मामीटर से नाप सकते हैं, ये आपको पता होगा। और याद रखना भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है, ठीक है। तो पोटेशियम जो है सबसे जो हमारे भाई अधिक रिएक्टिव है, याद रखना है आप सभी को। इसका सिंबल होता है के, ठीक है। पोटेशियम के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? के बाद दूसरे नंबर पे आता है भाई यहाँ पे सोडियम, याद रखना है आप सभी को। क्या आता है? देखिए पहले पे आता है पोटेशियम, सबसे रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, ये तीन सबसे रिएक्टिव है, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील बोल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे फास्फोरस का कितना हो जाएगा? पी हो जाता है, ठीक है। याद रखना है आपको सिंबल, ये पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर 22 नंबर का सवाल, आपसे कहा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है। तो कोशिका के बारे में आपसे पूछा गया है, सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पे? तंत्रिका कोशिका, ठीक है मेरे भाई। सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी भाई मानव शरीर की, कौन सी हो जाएगी भाई यहाँ? मानव शरीर की शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु, याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना आप सभी को। अगला सवाल है यहाँ पर 23 नंबर का। 23 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया भाई यहाँ पे ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठीक है। तो ध्वनि को चलने के लिए आपको माध्यम की अवस्था होती है, ठीक है। इसीलिए जो पृथ्वी पर चंद्रमा पर हुए धमाके हमें पृथ्वी पर सुनाई नहीं देते, क्योंकि वहां पर क्या है? माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो जो है वायु में तो इसकी चाल जीरो हो जाएगी, याद रखना है आपको। ध्वनि की चाल जो है मेरे भाई यहाँ पे निर्वात में जीरो हो जाती है, ठीक है। बाकी सबसे अधिक की अगर मैं बात करूँ तो इस्पात में होती है, यानी स्टील में होती है, याद रखना है, क्योंकि ठोस में होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है भाई? द्रव्य में होती है। पहले नंबर पे ठोस में, दूसरे नंबर पे द्रव्य में मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। हवा में जीरो होती है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 332 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड होती है, याद रखना है आपको। 332 मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। प्रकाश की नहीं, ध्वनि की, सॉरी। प्रकाश की चाल अब आ ही गया तो बता देता हूँ भाई, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये होती है भाई यहाँ पर प्रकाश की चाल, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर 24 नंबर का सवाल, आपसे कहा गया है 24 नंबर सवाल के अंदर रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है मेरे भाई यहाँ पे, किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग है, याद रखना है सभी को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर का सवाल, आपसे कहा गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, मोटर जब हम चलाते हैं तो देखिए मोटर विद्युत लेता है और क्या हमें पानी देता है, तो क्या होता है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, याद रखना आप सभी को। और डायनेमो जो है मेरे भाई वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। आइए चलते हैं 26 नंबर के सवाल की ओर। 26 नंबर का सवाल अभी खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताइए क्या है, ठीक है। तो खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। NaHCO3, याद रखना है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, NaHCO3 याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर 27 नंबर का, आपसे कहा गया है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ठीक है। देखिए मैं फ़ारेनहाइट की अगर बात, पहले तो मैं डिग्री सेल्सियस की बात कर लेता हूँ। ये हो जाता है मेरे भाई 37 डिग्री। फ़ारेनहाइट की बात करता हूँ तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर का सवाल, आपसे 28 नंबर सवाल के अंदर आ गया अभी कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे जूल, याद रखना है आप सभी को। बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और वाट शक्ति का मात्रक है, एम्पीयर विद्युत धारा का मात्रक है, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर का सवाल। 30 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई यहाँ पे कहा गया है आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो भाई ये जो है रेटिना पर बनता है, याद रखना है आप सभी को। और नेत्रदान में हम लोग क्या करते हैं भाई यहाँ पर? नेत्रदान में हम लोग कॉर्निया का प्रयोग करते हैं, मतलब कॉर्निया को जो है हम नेत्रदान के लिए देते हैं, याद रखना है सभी को। और आइरिस की अगर बात करता हूँ तो आइरिस जो है मेरे भाई यहाँ पे ये प्रकाश जो है प्रकाश से संबंधित है, जो भी प्रकाश आता है, ठीक है, इससे संबंधित हो जाता है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल है यहाँ पर सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो सिरके के अंदर मेरे भाई कौन सा अम्ल पाया जाएगा भाई? और एसिटिक अम्ल पाया जाता है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो हमारी मधुमक्खी काटती है, ठीक है, ये बिच्छू काटता है, इसके टंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई यहाँ पर? ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना आपको। और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, याद रखना है। और साइट्रिक अम्ल जो है मेरे भाई यही किसमें पाया जाता है, ठीक है। बताइए आप लोग जरा इसका।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला देखिए, जो गणित के सवाल आते हैं आपके 15, वो अब स्टार्ट हो चुके हैं। 15 सवाल गणित के आते हैं, ठीक है। साइंस और जीके कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको भी स्टार्ट। और देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाई। यहाँ पे 700 का 11% निकालना है, कितना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 700 लिखता हूँ सिंपली, और इंटू 11% निकालूंगा तो 11/100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 7 77 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं निकालता हूँ 11% कितना आएगा, 77 आ जाएगा निकल के। करेक्ट उत्तर बी हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अभी यहाँ पर 32 नंबर का सवाल आपसे कहा गया। 32 नंबर सवाल के अंदर 1024 का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। तो 1024 का मान कितना होता है भाई, 32 होता है। आपको याद रखना है भाई, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है यहाँ पे, ठीक है। आपको वर्गमूल तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी हम निकाल के भी देख सकते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो आप 32 की 32 से मल्टीप्लाई करवा दो भाई यहाँ पे, 32 इंटू 32 करवा दो। और एक दूसरा तरीका ये है कि भाई इसमें तीन जगह ऐसे खाने बना दो, 2 का स्क्वायर कर दो 4, और इन दोनों की आपस में गुणा, 3 दूनी 6, और जो स्क्वायर कर रहे थे हम लोग उसकी गुणा करवा दो तीनों की, 2 दूनी 4 या 12, 12 के 2 हासिल 1, और 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 1024 आ गया हमारा भाई निकल के। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये दो तरीके हो जाते हैं निकालने के, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पर 33 नंबर का सवाल आपसे कहा गया है, एक बेलन का आयतन कितना होता का सूत्र बताइए क्या है। कोई बेलन है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। बेलन किस तरह का होगा भाई यहाँ पर, इस तरह का होगा बेलन, ठीक है। इस बेलन का आयतन मुझे बताना है, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन का होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो होता है मेरा यहाँ पे, ये जो है भाई शंकु का क्या होता है मेरा भाई, आयतन होता है, याद रखना है। अगला सवाल है यहाँ पर आपसे कहा गया सवाल के अंदर भाई, यहाँ पर 5 10 15 20 का औसत बताना है कितना है भाई। तो औसत निकालने का सिंपल फॉर्मूला आपको पता लगा, इन सबको जोड़ दीजिए भाई यहाँ पर, और जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए, सबको जोड़ूंगा मैं। तो 15 और 5 20, और 20 और 20 40, 40 और 10 50, कितना है मेरे भाई 50। कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो 4 से डिवाइड करूंगा मैं। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20 मेरे भाई यहाँ पे 12.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 12.5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का सवाल। सवाल के अंदर आपसे कहा है भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। एक ट्रेन जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो मीटर पर सेकंड में इसकी चाल बताइए कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है भाई, देखिए जब भी हम बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो देखिए मुझे 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, या मुझे 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी मेरे भाई, दो चीज़ें हैं। लेकिन आपको समझ लिया 18/5 से कब करना है और 5/18 से कब करना है, ठीक है। जब देखिए हम लोग ये बड़े में दे रखा है किलोमीटर, जा रहा हूँ कहाँ, मीटर में, तो छोटे में जा रहा हूँ। छोटे में जा रहा हूँ तो 5/18 से करनी है, क्योंकि छोटे में जा रहा हूँ तो ऊपर छोटा आएगा, नीचे बड़ा आएगा 18, ठीक है। जब मुझे मीटर से किलोमीटर में जाना होता तो मैं इससे गुणा करता, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया भाई 54। अब ये बड़े से छोटे की ओर जा रहा हूँ तो छोटा वाला 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा, 18 से काटूंगा 18 18 का 18 76 18 चौक 72, 4 बार में, और 4 पंजे कितना हो जाएगा मेरा भाई 20 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर का। कहा गया भैया 3:4 और 5/x का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 और 15/x, इसका मान निकालना है मुझे। तो ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर ऐसे, 15 गुणा में 4/3, 3 से काटूंगा 3 पंजे 15, 5 चौक 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर 37 नंबर का सवाल आपसे कहा गया प्रथम 10 विषम संख्या का योग बताइए क्या होगा। तो विषम संख्या का योग क्या होता है, जो भी संख्या होती है इसका सिंपली स्क्वायर कर देते हैं, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 100, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। अगला सवाल है 38 नंबर का। आपसे कहा गया सवाल के अंदर 0.45 के साधारण में बदलना है, कितना भाई 0.45। इसको बताना, देखिए यहाँ एक जीरो है, यहाँ दो संख्या है, पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दिए, 5 से काटूंगा, 5 ने 45 और 5 दूनी 10, यहाँ पर 20, 9/20, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पर 39 नंबर का। 39 नंबर प्रश्न के अंदर आपसे कहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या बताइए क्या होगी, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है मेरे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल दे देता है 154। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, पाई नीचे आएगा और 22/7 आएगा नीचे, 22/7, 7 ऊपर गुणा करेगा तो 154, ऊपर 7 आएगा और नीचे आएगा 22, 22 से काटूंगा कितने बार में जाएगा भाई यहाँ पर, ये 22 से कितना 7 बार में, ठीक है। और 7 इंटू 7 तुम पता है 2 जगह है भाई यहाँ पर, तो एक बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर निकालूंगा तो केवल 7 आ जाएगा, 7 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर
ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है संख्या 256 का वर्गमूल निकालना है। तो 256 किसका वर्गमूल होता है आपको याद रखना है, 16 का होता है। इसका हो जाता है 16 का। ठीक है, वर्गमूल तो आपको याद करने पड़ेंगे भाई 1 से लेकर 30 तक, और घनमूल आपको याद करना है 1 से 25 तक। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है यहाँ पर एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। ठीक है, पासे को अगर मैं एक पासे को फेंकता हूँ तो कंडीशन क्या क्या बन सकती है भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, देखिए टोटल परिणाम कितने होंगे भाई, 6। 6 में से ही आएगा कोई। देखिए 4 से बड़ी संख्या कौन आ सकती है, 5 आएगी या 6 आएगी, यानी दो संख्या है, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी निकल के इसकी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 42 नंबर का आपसे कहा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन के अंदर भाई यहाँ पर 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का और 3 का स्क्वायर करके जोड़ देना है आपको सभी को। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 9 29 हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आ गया सवाल के अंदर, एक मेज में 500 में खरीदी है, 600 रुपये में बेच दी, तो प्रतिशत लाभ बताइए भाई। 500 रुपये में खरीदता हूँ भाई, जो सीपी भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, और एसपी कितना ये, तो सीपी माइनस एसपी लाभ कितना हो गया भाई, 100 रुपये का। कितने पे हुआ, 500 पे गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ से 5 दूनी 10, यानी 20% का जो है मेरे भाई यहाँ पे लाभ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालना है। देखिए क्या करना होता है, जो सीपी होता है, जो लाभ या हानि होती है वो सीपी पे होती है हमें। ठीक है, जितना लाभ हुआ है वो ऊपर गुणा में 100, प्रतिशत लाभ या हानि निकल जाएगी यहाँ पे, याद रखना है आपको। अगला सवाल है यहाँ पर, किसी संख्या का 2/3 भाग 40 है, तो भाई संख्या बताइए। मान लेता हूँ मेरे पास कोई संख्या है एक्स, इसका जो है 2/3 कितना मेरे भाई यहाँ पे 40 है, तो निकालना है मुझे। 3 की देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 3 ऊपर और ये 2 जो है भाई ऊपर है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 20 दिया 60, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर 45 नंबर का, और ये है मैथ का अंतिम क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर आपसे कहा है 5 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो मिलीमीटर की अगर मैं बात करता हूँ भाई, यहाँ पे देखिए 1 मीटर जो भाई कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है भाई, ये 5 मीटर है तो 1000 सेंटीमीटर के ये बराबर होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है भाई। यहाँ पे कितना होता है, 1 मीटर कितने के, 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल देखिए यहाँ पे 100 है ना, तो 5 में जो है मीटर में सेंटीमीटर बदलूंगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और 1 मीटर जो है भाई एक एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, के बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 को बदलूंगा मैं तो कितने में बदल जाएगा भाई यहाँ पे, 1000 में। 1000 में तो 5 को बदलूंगा तो 5 के मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा भाई, 5000 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 5000 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए अगले 5 क्वेश्चन जो है भाई रीजनिंग के रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं सवाल के अंदर। देखिए क्या क्या है भाई, सिंपल आपको क्या करना है भाई, अगले बार अक्षर को जो है गुणा करवाई। इसमें क्या है, डब्ल्यू के बाद एक्स आया, ए के बाद बी, टी के बाद यू एंड एफ के बाद एफ ही आ गया, छोटा लिख दिया, आर के बाद एस। ठीक है, याद रखना। तो सिंपल देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, एंड आर के बाद क्या आएगा, एस, ई के बाद क्या आएगा भाई, एफ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न के अंदर आपसे कहा गया है भाई यहाँ पर विषम का चुनना है, मंगल शुक्र चंद्रमा शनि। ठीक है, तो ये सारे देखिए भाई ग्रह हैं। ठीक है, चंद्रमा एक उपग्रह, याद रखना आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या, सी। अगला सवाल है यहाँ पर 48 नंबर का, आपसे कहा गया भाई यहाँ पर 2 5 10 17। ठीक है, क्या कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो 2 के बाद 5 आया, प्लस कितना हुआ भाई, +3 +4 एंड 2 का 2 की गुणा 5 दूनी 10 10। ठीक है, क्या बन सकता है भाई यहाँ पर, देखिए जरा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस कितना हुआ, 3 हुआ, प्लस कितना 5, प्लस कितना 7, यानी कि इसमें क्या है भैया, जो है विषम, क्या बोलते हैं, विषम बोल रहा हूँ मैं यार, सॉरी, अभाज्य संख्या को जोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, 7 के बाद 9 जोड़ूंगा मैं इसमें, तो 9 जोड़ूंगा इसमें तो 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर जो है भाई बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विषम संख्या को ही जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 49 नंबर का सवाल आपसे कहा गया भाई यहाँ पर, बिल्ली म्याऊं करती है तो शेर क्या करेगा भाई यहाँ पे। ठीक है,
तो शेर का जो है भाई धारणा, धारणा हो जाएगा भैया, कहाँ हो जाएगा धारणा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं भाई यहाँ पर। अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है भाई 50 नंबर का। आपसे कहा है कि लकड़ी को मेज, तो सोना का क्या मतलब होगा। ठीक है भाई, सोना से क्या बनेगा भाई, लकड़ी मेज बनाते हैं तो सोना क्या होता है, गहना। ठीक है, तो ये बेहतरीन प्रश्न रहे भाई आपकी क्लास के आज के। ठीक है, 50 बेहतरीन प्रश्न रहे। ठीक है, तो बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, बाकी अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई यहाँ पे। ठीक है, और ये बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई टेलीग्राम तो आपको पता होगा भाई, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करें, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी भाई यहाँ पे। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।